Hello, Cho. Let's see the question. A uniform magnetic field of 3000 Gauss is established along a positive z axis. यानी z डायरेक्शन में क्या किया गया, स्टेब्लिश कर दिया गया. A rectangular loop of side 10 cm 5 cm carries a current of 12 ampere. 12 ampere करंट कैरी कर रहा है. It is placed in magnetic field. उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया. In which orientation the loop would be? First in stable equilibrium, the second in unstable equilibrium. So let's see the key concept of this question. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या. तो व्हाट इज, सबसे पहले समझिए इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम क्या चीज है. अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if net force and net torque on the body is zero. नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों ही इस बॉडी पर कितने हो, जीरो हो, तो वो बॉडी किस में कही जाएगी, इक्विलिब्रियम में. सिंपली तो हमारी कॉइल है, ये मान लिया ये हमारी जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस की तरफ आपने क्या बना रखा है, मैग्नेटिक फील्ड. कोई बात नहीं. तो ये जेड है तो ये वाई मान लेते हैं, और ये एक्सिस हमारी कौन सी हो गई, एक्स एक्सिस. ठीक है. तो ये नाउ पॉइंट इज दिस पे नेट फोर्स जीरो कब होगा, तो टॉर्क, और टॉर्क कितना कब जीरो होगा, तो फोर्स ऑन, ये यहाँ पे मान लिया एक कॉइल हमने ऐसी रख दी, ये किस डायरेक्शन में रखी है, ये रखी है आपकी एक्स वाई प्लेन में. कौन सी प्लेन में रखी हुई है, एक्स वाई प्लेन में. तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर मान लिया किधर है, इधर ही है. दिस इज द एरिया वेक्टर फॉर द ओरिएंटेशन द टॉर्क ऑन द लूप. तो लूप का जो टॉर्क का फॉर्मूला है, इट इज गिवन बाई टाउ इज इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा. ये ठीक है. तो ये जो थीटा, ये जो करंट है वो लूप में चल रहा होगा, नो प्रॉब्लम. और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. तो ये जीरो कब होगा, आपका टॉर्क जीरो कब हो जाएगा, तो टॉर्क विल बी जीरो. पहले हम देखते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री, दैट मीन्स ए वेक्टर इज अलोंग बी वेक्टर. तो आपका टॉर्क कितना हो जाएगा, एन आई ए बी साइन 0 डिग्री. यहाँ पे टॉर्क हमारा आ जाएगा कितना, जीरो. इसमें टॉर्क जीरो, फोर्स भी क्या हो जाएगा इस पर, जीरो नेट फोर्स. क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो जिस ओरिएंटेशन में रखी है उसमें फोर्स कैसे है, इक्वल एंड अपोजिट एंड ऑन सेम लाइन ऑफ फोर्स. और ये जो कंडीशन आपकी पैरेलल वाली होती है, दिस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. वैसे हम क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम. और अगर हम देखें तो एक तरीके से और भी इक्विलिब्रियम में आ सकता है, कैसे, सेकेंड वाला, अगर हमारा थीटा कितना हो जाए, 180 डिग्री, दैट मीन्स ए वेक्टर इज इन अपोजिट टू बी वेक्टर. ए वेक्टर हमारा ए वेक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड से कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन. तो हमारा टॉप कितना हो जाएगा, एन आई ए बी साइन कितना, 180 डिग्री. 180 डिग्री अगेन जीरो, तो टॉप कितना हो जाएगा, जीरो. इस केस में भी हमारा एफ नेट कितना हो जाएगा, जीरो. बट इस वाले केस में हमारा क्या होगा, ये हमारा लूप है, ये फोर्स हमारा लग रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में. दिस टाइप ऑफ, दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स, दिस इज करंट, है ना. ये लूप है हमारा. इस डायरेक्शन में जो हमारा इक्विलिब्रियम है, दिस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है. कैसी हो जाएगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. और ये कौन सी वाली सिचुएशन थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें हमारा फोर्स कैसा लग रहा था लूप पर, एक इधर और एक इधर. सिंपली इस पे तो जीरो ही होता है फोर्स, क्योंकि ये
पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।